अगर आप एक एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल के कस्टमर हैं जो कि काफी ज्यादा रिस्क ले सकते हैं और साथ ही अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म या वेरी लॉन्ग टर्म का है तो ये वीडियो आपके लिए है। फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि मल्टी कैप फंड्स क्या होते हैं और वेरी हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स के लिए मल्टी कैप के फंड्स क्यों सुटेबल होते हैं और साथ ही हम कुछ टॉप मल्टी कैप फंड्स के बारे में जानेंगे और उनका डिटेल रिव्यू करेंगे, जिससे हमें यह पता चल सकेगा कि हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा मल्टी कैप फंड सबसे ज़्यादा सुटेबल है। अगर आप खुद से अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको खुद का इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना होगा और अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाने का एक बहुत ही आसान तरीका हो सकता है कि आप फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के यूट्यूब वीडियोस को रेगुलरली वॉच करें। तो अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये मल्टी कैप फंड्स होते क्या हैं। तो वैसे फंड्स जो कि अपने टोटल इन्वेस्टमेंट कॉर्पस का एटलीस्ट 75% इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। सो आउट ऑफ दिस टोटल इन्वेस्टमेंट उन्हें मिनिमम 25% लार्ज कैप के स्टॉक्स में, मिनिमम 25% मिड कैप के स्टॉक्स में और मिनिमम 25% स्मॉल कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है। मल्टी कैप कैटेगरी के फंड्स वेरी हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स के लिए इसलिए सुटेबल माना जाता है क्योंकि यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट का एटलीस्ट 50% मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट होगा। मल्टी कैप कैटेगरी फंड के लार्ज कैप के स्टॉक्स आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, जबकि जो मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स हैं वो आपके पोर्टफोलियो के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा अल्फा जनरेट करेंगे। तो अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो कि ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता है, उसका इन्वेस्टमेंट होराइजन भी लॉन्ग टर्म या वेरी लॉन्ग टर्म का नहीं है, तो उस तरह के इन्वेस्टर्स को मल्टी कैप कैटेगरी के फंड्स को आइडियली अवॉइड करना चाहिए। अभी तक इस वीडियो में हमने जान लिया कि मल्टी कैप कैटेगरी के फंड्स क्या होते हैं और किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड्स सुटेबल हैं। नाउ कॉन्सेप्ट वाइज तो ये कैटेगरी बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन अब हमें ये भी देख लेना है कि क्या इस कैटेगरी में कोई ऐसा फंड है, कोई अच्छा फंड है जिसमें कि हम अपना इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर सकते हैं। फिलहाल मल्टी कैप कैटेगरी में टोटल 13 फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक एटलीस्ट 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है। तो आउट ऑफ दीज 13 फंड्स हम इनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे कुछ टॉप फंड सेलेक्ट करेंगे और फिर उनका डिटेल रिव्यू करेंगे। यहाँ पर आप इन ऑल 13 फंड्स का AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट और रिटर्न्स अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर चेक कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। यहाँ पे सबसे पहले हम वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि रिलेटिवली न्यू फंड्स हैं जिन्होंने अभी तक अपना 3 ईयर्स भी कंप्लीट नहीं किया है, और साथ ही वैसे फंड जो कि अभी भी काफ़ी छोटे फंड्स हैं जिनका AUM 500 करोड़ से भी कम है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि कोई भी फंड ऐसा नहीं है जिसका AUM 500 करोड़ से कम है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ऐसे फंड्स जरूर हैं जो कि रिलेटिवली न्यू फंड्स हैं। तो जिन फंड्स को हम अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे वो फंड्स हैं आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड, एक्सिस मल्टी कैप फंड, HDFC मल्टी कैप फंड, IDFC मल्टी कैप फंड और कोटक मल्टी कैप फंड। यहाँ पे जिन फंड्स को हम अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव कर रहे हैं उन्हें हम परफॉर्मेंस के बेसिस पे रिमूव नहीं कर रहे हैं, ये आप ध्यान में रखें। तो यहाँ पे हम ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं कि ये फंड, इन फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है या फिर फ्यूचर में अच्छा नहीं रहेगा। हम सिर्फ इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि ये रिलेटिवली न्यू फंड्स हैं, इनका सफिशिएंट डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है जिसके बेसिस पे हम इनका डिटेल रिव्यू कर सके। यहाँ पर आप मल्टी कैप कैटेगरी के 8 फंड्स का डिटेल्स चेक कर सकते हैं। सो आउट ऑफ दीज 8 फंड्स हम वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। हम जब भी किसी भी एक्टिवली मैनेज फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये होना चाहिए कि वो फंड ज़्यादातर होराइजन्स में कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट करे। सो यहाँ पे हम जिन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे वो फंड्स हैं बड़ौदा BNP परिवास मल्टी कैप फंड, ITI मल्टी कैप फंड और सुंदरम मल्टी कैप फंड। यहाँ पे अगर आप बड़ौदा BNP परिवास मल्टी कैप फंड और सुंदरम मल्टी कैप फंड का परफॉर्मेंस देखें विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क तो आप क्लियरली देखेंगे कि ज़्यादातर होराइजन्स में इन फंड्स ने अपने बेंचमार्क के आसपास ही रिटर्न जनरेट किया है। ऐसा नहीं है कि किसी भी होराइजन्स में ये बेंचमार्क के रिलेटिव टू काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर किसी ने इस तरह के फंड में ऑलरेडी अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया है
तो आइडियली इन फंड्स को हमें थोड़ा और टाइम देना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में किसी भी एक साल अगर इन फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा आता है तो ओवरऑल इनका जो एवरेज रिटर्न्स है अक्रॉस डिफरेंट होराइजन्स वो भी अच्छा हो जाएगा। ना हमारे पास मल्टी कैप कैटेगरी के 5 फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने ज़्यादातर होराइजन्स में या तो अपने बेंचमार्क को बीट किया है या फिर अपने बेंचमार्क के आसपास ही रिटर्न जनरेट किया है। ना हमें मल्टी कैप कैटेगरी के कुछ टॉप फंड्स सेलेक्ट करने हैं, उसके लिए हम आउट ऑफ दीज 5 फंड्स वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि ज़्यादातर होराइजन में अपने बेंचमार्क को 1% के मार्जिन से भी बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप फंड और इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे। यहाँ पे मैं ये क्लियर कर दूं कि ऑल दो इन फंड्स को हम अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव कर रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज ये फंड्स बुरे नहीं हैं, क्योंकि ज़्यादातर होराइजन्स में ये फंड्स भी या तो अपने बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं या फिर उसके आसपास से रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी इस तरह के फंड्स हैं तो आइडियली हमें इन फंड्स के साथ कंटिन्यू करना चाहिए। अभी तक हमने जो डिटेल्स चेक किया है उसके आधार पे मल्टी कैप कैटेगरी के टॉप 3 फंड्स होंगे क्वांट एक्टिव फंड, महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप बढ़त योजना और निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। यहाँ पर आप इन 3 फंड्स का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं अक्रॉस 3 ईयर एंड 5 ईयर। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड का अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा चेक करेंगे तो रिलेटिवली बोथ होराइजन्स में वो ज़्यादा है, और उसका अगर आप अल्फ़ा देखेंगे तो वो अल्फ़ा बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे क्लियरली लगता है कि ये फंड ऑल दो रिस्क तो ज़्यादा ले रहा है लेकिन अल्फा अच्छा जनरेट नहीं कर पा रहा है, दैट्स वाई इसका शार्प रेशियो भी रिलेटिवली कम है। सो आउट ऑफ दीज 3 फंड्स क्वांट एक्टिव फंड और महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप बढ़त योजना का परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेटर है, क्योंकि यहाँ पे इनका अगर आप शार्प रेशियो देखेंगे तो वो भी अच्छा है और साथ ही इनका अल्फा भी रिलेटिवली बेटर है। सो नाउ मल्टी कैप कैटेगरी के हमारे टॉप 2 फंड्स होंगे क्वांट एक्टिव फंड और महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप बढ़त योजना। नाउ हम इन बोथ फंड्स का डिटेल रिव्यू करेंगे और उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए इन फंड्स में से कौन सा फंड सबसे ज़्यादा सुटेबल है। यहाँ पर आप इन फंड्स का AUM, बेंचमार्क, मिनिमम SIP अमाउंट, एक्सपेंस रेशियो, पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग और फंड मैनेजर डिटेल्स चेक कर सकते हैं। इन फंड्स का अगर आप AUM देखेंगे तो दोनों ही फंड्स का AUM बड़ा नहीं है, साथ ही इनका बेंचमार्क सेम है। महिंद्रा मनुलाइफ के फंड में आप 500 रुपीज़ से अपना SIP कर सकते हैं, जबकि क्वांट एक्टिव फंड में आप 1000 रुपीज़ से अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों के एक्सपेंस रेशियो में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इन दोनों ही फंड्स का PE रेशियो ज़्यादा नहीं है, उससे देखकर यही पता चलता है कि ये दोनों ही फंड्स वैल्यू स्टॉक्स में भी अच्छा एक्सपोजर लेते हैं। यहाँ पर आप इन दोनों फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं। मार्केट कैप एलोकेशन का मतलब ये हुआ कि इन फंड्स ने लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में कितना एक्सपोजर लिया है। तो मार्केट कैप एलोकेशन वाइज भी इन फंड्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। महिंद्रा मनुलाइफ के मल्टी कैप फंड ने मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर लिया है एट अबाउट 60%, जबकि क्वांट एक्टिव फंड ने मिड कैप और स्मॉल कैप के फंड्स में एक्सपोजर लिया है अबाउट 55% का। यहाँ पर आप इन दोनों फंड्स का सेक्टर एलोकेशन चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों फंड्स के सेक्टर एलोकेशन में डिफरेंस है। यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर में दोनों ही फंड्स ने अच्छा एक्सपोजर लिया है, जबकि महिंद्रा मनुलाइफ के मल्टी कैप फंड ने कैपिटल गुड्स और टेक सेक्टर के स्टॉक्स में भी अच्छा एक्सपोजर लिया है, जबकि क्वांट एक्टिव फंड ने कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर में काफी बड़ा एक्सपोजर लिया है, साथ ही सर्विसेज, केमिकल्स और मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर में भी थोड़ा ज्यादा एक्सपोजर लिया है। यहाँ पर आप इन दोनों फंड्स के स्टॉक पोर्टफोलियो को चेक कर सकते हैं। महिंद्रा मनुलाइफ के मल्टी कैप फंड का अगर आप स्टॉक पोर्टफोलियो देखेंगे तो यहाँ पे PSU स्टॉक्स में अच्छा एक्सपोजर लिया गया है, लाइक SBI, केनरा बैंक और भारत डायनेमिक्स। साथ ही इन्होंने सीमेंट कंपनीज में भी अच्छा एक्सपोजर लिया है, लाइक अंबुजा सीमेंट्स और डालमिया भारत। क्वांट एक्टिव फंड ने भी PSU स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा एक्सपोजर लिया है, लाइक SBI, PNB, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और अगर आप नीचे के पोर्टफोलियो को चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको बैंक ऑफ बड़ौदा भी मिल जाएगा। और साथ ही यहाँ पे अंबुजा सीमेंट और अदानी पोर्ट में भी अच्छा एक्सपोजर है। अभी तक हमने जो भी डिटेल्स चेक किया है उसके आधार पे हमें ये पता चला है कि मल्टी कैप कैटेगरी में नंबर ऑफ फंड्स अभी भी
कम हैं और जो भी फंड्स हैं उसमें से ज़्यादातर फंड्स का परफॉर्मेंस कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। और मल्टी कैप कैटेगरी का जो टॉप 2 फंड हमने सेलेक्ट किया था दैट इज क्वांट एक्टिव फंड और महिंद्रा मनुलाइफ का मल्टी कैप फंड। तो यहाँ पे इन दोनों फंड्स के ज़्यादातर पैरामीटर्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लाइक इनका ईवीएम हमने चेक किया, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इनका एक्सपेंस रेशियो, इनका पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग पैरामीटर्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों फंड्स में। साथ ही इनके मार्केट कैप एलोकेशन में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इन दोनों फंड्स में जो मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है वो आएगा सेक्टर एलोकेशन में और स्टॉक पोर्टफोलियो में, वहां पे काफी बड़ा डिफरेंस है। तो इन दोनों फंड्स में अगर आपको कोई एक फंड सेलेक्ट करना हो अपने इन्वेस्टमेंट के लिए तो आप कैसे करेंगे? तो यहां पे आप इन दोनों फंड का सेक्टर एलोकेशन देखें और स्टॉक पोर्टफोलियो देखें। सेक्टर एलोकेशन में देखें कि किस सेक्टर में किस फंड का एलोकेशन ज़्यादा है और आपको खुद के पोर्टफोलियो में किस तरह के सेक्टर का एलोकेशन ज़्यादा चाहिए। सिमिलरली आपको इनके स्टॉक पोर्टफोलियो से पता चलेगा कि कौन कौन से स्टॉक्स में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो आपको अपने पोर्टफोलियो में किस तरह के स्टॉक्स चाहिए, दैट इज किस तरह के स्टॉक्स के साथ आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। आप लोग का हमेशा ये कमेंट आता है कि आप टॉप 2 या टॉप 3 फंड बता देते हैं लेकिन उसमें से नंबर 1 फंड नहीं बताते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि कोई भी फंड सो कॉल्ड नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सिर्फ कुछ महीनों या फिर कुछ सालों तक हो सकता है एट मैक्स। सारे फंड्स का ये जो नंबरिंग है विथ टाइम चेंज करता रहता है। तो जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो वहाँ पे आप ये देखें कि वो पर्टिकुलर फंड ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क के आसपास या फिर बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है। और साथ ही उस फंड का मार्केट कैप एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन और स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करें और वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा सुटेबल फंड लगे, दैट इज़ जहाँ पे आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप जो एक्सपोजर आपको चाहिए वो एक्सपोजर उस फंड में हो। जिन सेक्टर्स में आपको ज़्यादा एलोकेशन चाहिए उन सेक्टर्स का ज़्यादा एलोकेशन उस फंड में हो। साथ ही जिन स्टॉक्स के साथ आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं वो स्टॉक्स उस फंड में हो। तो उस तरह का फंड आप खुद के लिए सेलेक्ट करें। यहाँ पे एक इशू ये भी है कि जब भी मैं आपको सो कॉल्ड नंबर 1 फंड बताऊंगा तो वो मैं अपने बेसिस पे बताऊंगा, दैट इज़ मेरा रिस्क प्रोफाइल क्या है, मेरा इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है और मेरा पोर्टफोलियो क्या है, उसके आधार पे बताऊंगा। तो नेचुरली वो फंड आप लोगों के लिए सुटेबल नहीं होगा क्योंकि सभी का रिस्क प्रोफाइल, इन्वेस्टमेंट होराइजन अलग अलग होता है। तो यहाँ पे आपको खुद से ये डिसाइड करना होगा कि आपके पोर्टफोलियो के लिए कौन सा फंड सबसे ज़्यादा सुटेबल है। अगर आप ये डिसाइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं डिसाइड कर सकते हैं तो ऑफ कोर्स आप किसी एक्सपर्ट का हेल्प ले सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारा एवरी सैटरडे 7:30 to 8:30 PM का YouTube लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।